जिसकी फसलों की कीमत करीब 2015 करोड़ रुपए आकी गई। हरदोई के बेनीगंज नगर पंचायत में आयोजित विचार गोष्ठी में बताया गया कि पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन किया गया है। अब स्ट्रीट वेंडरों को पहले चरण में 15,000, दूसरे चरण में 25,000 और तीसरे चरण में 50,000 तक का ऋण मिलेगा। समय पर लोन चुकाने वालों को ब्याज में 7% की छूट दी जाएगी। साथ ही डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2,000 ट्रांजैक्शन पर 100 रुपये की मासिक बचत होगी। वेंडरों को पीएम सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति, श्रम योगी मानधन, मातृ वंदना व जननी सुरक्षा जैसी 8 योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 44 एएसपी अधिकारियों के तबादले हुए, जिसमें संभल के चर्चित एएसपी अनुज चौधरी का नाम भी शामिल है। उन्हें चंदौसी से हटाकर फिरोजाबाद भेजा गया है। इस पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि अनुज चौधरी के खिलाफ पहले ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल में हालात खराब करने की कोशिश हुई थी, लेकिन देर से ही सही, सरकार का कदम सही है। बर्क ने कहा कि इस फैसले से संभल के लोगों को राहत मिलेगी। आपको बता दें, सीएम योगी ने उन्हें पहलवान कहकर सराहा था। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद गहरा है। प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह फैसला पूर्वव्यापी न हो, क्योंकि इससे यूपी के 1.5 लाख और देश भर के लगभग 10 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। संगठन ने स्पष्ट किया है कि 2017 का संशोधन केवल अप्रशिक्षित शिक्षकों पर लागू था। शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखे और भ्रम की स्थिति दूर करे। दीपावली के बाद मिलेगा यूपी को जेवर एयरपोर्ट का तोहफा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने ऐलान किया है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 30 अक्टूबर को उद्घाटित होगा। गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में बन रहा यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिल्ली से 75 किलोमीटर दूर है और एनसीआर का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। मंत्री ने बताया कि उद्घाटन के 45 दिनों के भीतर उड़ान संचालन शुरू हो जाएगा। पहले चरण में जेवर से 10 शहरों को जोड़ा जाएगा। लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और एयरपोर्ट को कार्गो हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जीएसटी काउंसिल द्वारा टैक्स दरों में कमी आम जनता के लिए दीपावली का तोहफा है। अब 12% और 28% स्लैब खत्म कर केवल 5% और 18% टैक्स लगेगा। दूध, दही, पनीर, साइकिल, साबुन, टूथपेस्ट, बच्चों के सामान और घरेलू सामान पर 0% या 5% जीएसटी होगा। वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। किसानों के ट्रैक्टर, कीटनाशक उपकरण भी सस्ते होंगे। वहीं स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह खत्म और दवाइयों, ऑक्सीजन व जांच किट पर टैक्स घटने से इलाज भी सस्ता होगा। सपा नेता आजम खान को क्वालिटी बार मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल से राहत नहीं मिल पाएगी। शत्रु संपत्ति रिकॉर्ड हेरफेर मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ नई धाराएं 467, 471 और 201 जोड़ दी है। एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 20 सितंबर को सीतापुर जेल से तलब किया है। इन धाराओं में जमानत जरूरी होगी, अन्यथा उनकी रिहाई अटक जाएगी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि ये धाराएं गंभीर अपराधों से जुड़ी है, जिनमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इससे आजम खान की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा दावा, 2027 में 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा दावा किया है। वाराणसी में उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने बेरोजगारी, किसान, महंगाई और संविधान बचाने को चुनावी मुद्दा बताया। प्रसाद ने कहा कि 2024 में यूपी की जनता ने भाजपा को कड़ा जवाब दिया था और यही जनता 2027 में भी सत्ता से बेदखल करेगी। उन्होंने योगी सरकार को बर्बादी का प्रतीक बताते हुए इसे हटाने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जारी झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है, लेकिन अब इसका सिलसिला थमने वाला है।
मौसम विभाग के मुताबिक 19 सितंबर को पश्चिम यूपी में कहीं कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि प्रदेश में भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 19 से 23 सितंबर तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।